નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 5 मीरा के पद। कवित्री मीराबाई, जन्म सन 1498 ईस्वी, निधन सन 1563 ईस्वी। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता, जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान अर्थात मृत्यु हो जाना हो गया था। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश यानी माहौल के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुई, मतलब की तरफ बढ़ी। इनका विवाह राणा सांघा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो जाना यानी मृत्यु हो जाना। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी यानी व्यतीत करने लगी। पारिवारिक यातनाओं मतलब पीड़ा से व्यथित होकर यानी व्याकुल होकर विरक्त मतलब संसार से विरक्त हो जाना। मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनका अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रतन की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद की अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भव सागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा को में पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। यहाँ पर मीरा का परिचय हमने देखा कि मीराबाई है, जिसका जन्म मेड़ता में कुड़की नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का बचपन से ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन है वह जो उनके दादा दूधा राव के साथ हुआ था। वह स्वयं वैष्णव भक्त थे, ये तो हमने पढ़ा। पर ऐसा कहा जाता है कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख हुई, उनकी तरफ उनका प्रेम बढ़ा। उसका एक कारण है, जब मीरा छोटी थी तो उस समय वहाँ पर विवाह हो रहा था किसी का, तो एक दूल्हा घोड़े पर बैठकर जा रहा था। तब मीरा ने उत्सुकतावश माता से पूछा कि माता यह क्या है। तब उसकी माता ने उसे समझाने के लिए कहा कि यह विवाह है और जो घोड़े पर बैठा है वह दूल्हा है जिसका विवाह होने जा रहा है। तब मीरा अपनी बाल्य अवस्था में उसने माँ से पूछा, तो माँ मेरा दूल्हा अर्थात मेरा पति कहाँ पर है। माँ ने मीरा को समझाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति है वो मीरा के हाथ में दे दी। मीरा ने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया और वह उस प्रेम में इतना ज़्यादा डूब गई कि उठते बैठते सोते जागते वह हर पल उस मूर्ति को रखती, नैवेद्य उन्हें धराती, उसके बाद ही स्वयं खाती थी। जैसे जैसे मीरा आगे बढ़ती गई उनकी भक्ति और ज़्यादा गहरी होती गई और वह इन सांसारिक बंधनों से थोड़े थोड़े विरक्त होती गई। ऐसा कहा जाता है कि जब इनका विवाह राणा सांघा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और 7 वर्ष के बाद ही उनका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हुई मीरा सांसारिक बंधन से मुक्त हो गई थी। पति थे तब तक वह संसार में रहती थी, परंतु फिर भी सांसारिक बंधनों से वह अछूती थी। अब पति के स्वर्गवास के बाद
उसके जो देवर हैं उसे मीरा का सत्संगियों के साथ बैठना, भजन गाना, नाचना, ईश्वर की भक्ति करना, श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उसके में तल्लीन होना जाना यह पसंद नहीं था। इसलिए दिन प्रतिदिन उनकी यातनाएं बढ़ती गई। एक बार तो उन्होंने मीरा को मारने के लिए एक फूलों से भरी टोकरी भेजी। हकीकत में उसके अंदर एक जहरीला सर्प था, पर जैसे ही मीरा ने उस टोकरी को खोला तो सर्प के स्थान पर फूल ही फूल नजर आए। इस तरह मीरा ने अपने आप को बचा लिया भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा से। बाद में राणा ने उसे विष से मारने का षड्यंत्र रचा और विष का प्याला जब मीरा के पास भेजा तो मीरा ने उस विष का पान भी हंसते हंसते कर लिया, परंतु उनका बाल भी बांका ना हुआ। क्यों? क्योंकि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ है। जब उनकी यातनाएं इतनी ज़्यादा पारिवारिक यातनाएं बढ़ गई तो मीरा का उस घर में रहना असहनीय हो गया। उस समय उन्होंने तुलसीदास जी से पत्र के माध्यम से पूछा था कि अब मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मुझे संसार से विरक्ति हो गई है, तो अब मुझे क्या करूं, मुझे ये यातनाएं सहन नहीं होती। तब तुलसीदास जी ने उनसे कहा था कि जिसके मन के अंदर ऐसे नर जिसके मन के अंदर राम और वैदेही अर्थात सीता के प्रति प्रेम ना हो, ऐसे कोटिक जनों का तजना ही अर्थात ऐसे लोगों का त्याग करना ही उचित है। जब तुलसीदास जी के उत्तर को प्राप्त कर मीरा ने अपने ससुराल को छोड़ दिया और उसके बाद वह वृंदावन आ गई। वृंदावन से लेकर गोकुल मथुरा तक उन्हें अनेक जगह पर घूमी, परंतु अंतिम समय में वह पर कहाँ पर आई? द्वारिका में आकर बसी और जीवन के अंतिम काल तक वह द्वारिका में ही रही। द्वारिका में आने के बाद एक बार मीरा इतनी ज़्यादा तन्मय हो गई थी, उन्हें श्री कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम था और वह उनसे मिलने की आस उन्हें बहुत ही ज़्यादा तीव्र सताती थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे गिरधर गोपाल, तुम जल्दी से आकर मुझे मिलो। ऐसे समय में मीरा तन्मय होकर इतना ज़्यादा ईश्वर में लीन होते होते नृत्य करते करते पैरों में घुंघरू बांधे थे, हाथ में सितार था और वह नीचे गर्भगृह तक पहुंच गई जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। जैसे ही मीरा उस मंदिर के अंदर गई, अचानक से दरवाजे बंद हो गए और मीरा अंदर ही समा गई। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वार को खोला गया तो मीरा का शव नहीं मिला, मात्र श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर एक अनेक गुना प्रकाश तेज चारों तरफ फैला हुआ था और मीरा के वस्त्र वहां पर लिपटे हुए थे। ऐसा कहा है कि मीरा अपने शरीर समेत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई। ये थी मीरा, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी और पहली कवित्री मानी जाती है। इन्होंने अनेक पदों की रचना की है और मीरा के पद इतने ज़्यादा प्रचलित हैं कि लोग इन्हें गाते भी हैं, जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और एक पद है मैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ऐसे अनेक पद है जिसमें मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। यहाँ पर 3 पद दी गए हैं मीरा के, उसमें उन्होंने तीनों पदों में उन्होंने अलग अलग बात बताई है। मीरा के उपनाम यदि कहा जाए तो मीरा को तपोवन की शकुंतला भी कहा जाता है और उसे राजस्थान मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा जाता है। मीरा के गुरु हैं रैदास हैं। मीरा ने अपने गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद जब वह कृष्ण भक्ति में की तरफ मुड़ी तो पहले में उन्होंने बताया कि किस तरह अपने संसार को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में डूब जाती है। दूसरे पद में वो बताती है कि उन्हें किस प्रकार सद्गुरु की कृपा से राम नाम रूपी धन प्राप्त होता है और जो वह भव सागर को पार कर आने के लिए पर्याप्त है। और तीसरे पद में उन्होंने अपने दासत्य भाव को बताया है, किस तरह उन्होंने उसे शरणागति स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण को जल्दी से मिलने के लिए आने के लिए कहा है। तो बच्चों, अब हम तीनों पदों को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे और साथ साथ शब्दार्थ को भी समझेंगे।
आइए बच्चों, अब हम पहले पद को पढ़ेंगे और उसका शब्द सहित भावार्थ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी, लियो डार दई छोई। राणा विष को प्याल्यो, भेज्यो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होनी होय सो होई। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे बच्चों, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम है गिरधर। श्री कृष्ण का नाम गिरधर क्यों पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से गांववासी को, गोकुल को बचाने के लिए गिरि अर्थात गोवर्धन नाम के पर्वत को उठाकर गांव वालों की रक्षा की थी। तब से उनका नाम गिरिधर अर्थात गिरधारी भी पड़ गया है। गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, यह भी एक श्री कृष्ण का नाम है। दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो, साधो यानी सभी, सकल, सकल यानी पूरा, लोक यानी संसार और जोई यानी देखना। भाई छोड़िया यानी भाई को छोड़ दिया। बंधु यानी सखा को छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, छोड़िया अर्थात छोड़े किसको? नाते रिश्ते सगे संबंधियों को। साधु संग, साधु यानी साधु और संग यानी साथ। बैठी बैठी यानी बैठ बैठ कर। लोकलाज, लोकलाज यानी मान मर्यादा। खोई, खोई यानी खोना। भगत, भगत यानी ईश्वर की भक्ति करने वाले को भगत कहते हैं। तो भगत देखी राजी, राजी यानी प्रसन्न। हुई यानी होना। जगत देखी रोई, जगत यानी संसार। देखी यानी देखकर, रोई यानी रोना। असुवन, असुवन यानी आंसू। जल यानी पानी, आंसू रूपी जल से। सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, अर्थात यहाँ पर बेली, बेली का अर्थ होता है बेल, तो कैसी? प्रेम रूपी बेली को बोई है अर्थात बोया है। दधी, दधी यानी दही। मथी यानी मथना। धृत यानी घी। काढ़ी यानी निकालना। लियो मतलब लेना। डारी मतलब डाल देना। दही मतलब डाल दिया और छोई मतलब मथानी। राणा विष, विष यानी जहर को प्यालो, प्यालो यानी प्याला। भेजियो यानी भेजना। पी यानी पीना। मगन मतलब लीन हो जाना। होई मतलब होना, होई मतलब होना। अब तो बात फैल गई, फैल गई मतलब चारों तरफ प्रसर जाना। जाने, जाने यानी जानना। सब कोई यानी सभी लोगों को जानना। मीरा राम लगन लागी, मीरा कहती है राम लगन यानी राम रूपी लगन उसे लग गई है। होनी, होनी मतलब होना। होई सो होई, जो होना है सो होई। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई है। मेरे भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। मेरे पूरे जीवन का आधार, मेरा सहारा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है अर्थात गिरधर गोपाल है। दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई, मैंने पूरे संसार को देख डाला। संसार में सब जगह मैंने छान मारा, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इसके लिए भाई का त्याग किया मैंने, साथी भाई, सगे संबंधी, बंधु अर्थात मित्रों का,
सभी को मैंने छोड़ दिया है, नाते रिश्ते सारे सब छोड़ दिए हैं। साधुओं के संग बैठ बैठकर मैंने अपनी लोक लाज मान मर्यादा भी खो दी है। किसके लिए? मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने सगे संबंधी, भाई, मित्र, बंधु, नाते रिश्तेदार सबको छोड़ दिया है और मैं साधुओं के साथ बैठ बैठकर अपनी लोक लाज अर्थात मान मर्यादा को भी मैंने खो दिया है, मात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगत देखी राजे, जब मैं इस संसार में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भगत को देखती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, परंतु उसी समय इस जगत अर्थात संसार में को देखती हूँ जो पूरी तरह अपनी सांसारिकता में डूबा हुआ है, ऐसे जगत को देखकर मुझे रोना आ रहा है। अश्रुवन यानी आंसुओं के जल से मैंने अपने प्रेम की लता को सींचा है या बोया है, अर्थात मैंने श्री कृष्ण के प्रेम का जो बीज है उसे अपने आंसुओं के जल से उसे इतना सींचा है कि वह बेल बन गया है। जिस तरह दही को मथा जाता है और उस दही में से घी निकाल दिया जाता है और घी निकालने के बाद मथानी का अर्थ होता है जिससे आप दही को मथते हो, उसे कहते हैं मथानी, को एक तरफ रख दिया जाता है। उसी तरह मैंने भी संसार को एक तरफ रख दिया है और भगवान श्री कृष्ण रूपी घृत अर्थात घी को मैंने प्राप्त कर लिया है। राणा ने जब विष का प्याला मुझे भेजा था तब मैंने मगन होकर अर्थात मैंने खुश होकर उस विष के प्याले को पी लिया था, क्योंकि मुझे अपने श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। अब चारों तरफ यह बात फैल गई है, सबको पता चल गया है किस बात का, कि भगवान श्री कृष्ण के से मीरा को अत्यंत प्रेम है। यह बात पूरे संसार में चारों तरफ फैल गई है। मीरा कहती है मुझे राम नाम रूपी लगनी इस तरह से लग गई है कि अब जो होना है वो सो है, अब मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है। बच्चों, आगे के दो दोहे हैं, उनको हम पार्ट 2 में समझेंगे भावार्थ सहित। Thank you for joining us.